नमस्कार, स्वागत है पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि आज बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट के लिए कैसे संकेत हैं। तो थोड़ी सुस्ती ही दिखाई दे रही है, थोड़ा मार्केट में एंजाइटी है और दायरे का ट्रेड दिखाई दे रहा है। 16,458 के करीब हम देख रहे हैं। 15-17 अंकों की कमजोरी लेकर एसजीएक्स निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स में भी हम छोटे दायरे का ट्रेड देख रहे हैं। फिलहाल 60-65 अंकों की स्ट्रेंथ डाउ फ्यूचर्स में है और नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो हम बिल्कुल छोटे सीमित दायरे का ट्रेड यहां पर भी बनता हुआ देख रहे हैं। फिलहाल 150 अंकों के आसपास की स्ट्रेंथ नैस्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है, लेकिन काफी वॉलेटिलिटी तो हावी है ही। एशियन मार्केट्स में अगर निकेई के बाजार पर देखें, जापानीज मार्केट पर नजर डालें, 70 अंकों की कमजोरी यहां पर है। बाकी मार्केट्स भी थोड़ा सुस्ती लेकर ही खुले हैं। टॉपिक्स 1/3% नीचे है। स्ट्रेट टाइम्स में देखें सपाट ट्रेड है और कॉस्पी भी 1% की कमजोरी के साथ ही खुले हैं। हालांकि कमोडिटी स्पेस में भी हम देख रहे हैं कि कुछ मिला जुला सा ही सेंटिमेंट है। सोना चांदी एक दायरे में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। कच्चे तेल की बात करें तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही टाइट रेंज का ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। लोअर लेवल से हल्की फुल्की खरीदारी है, लेकिन कोई क्लियर संकेत नहीं दिख रहे हैं। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, दोनों इक्विटी और कमोडिटी स्पेस में कहां रखनी है नजर, जानते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। ये तो हम मान के ही चल रहे थे क्योंकि लोडेड वीक है। फेड आज देर शाम रखेगी अपने ब्याज दरों पर फैसला, जो कि मान के ही चल रहे हैं 75 अंकों के बेसिस पॉइंट का होगा। तो क्या कुछ हुआ है? परफॉर्मेंस कैसा रहा कल? ठीक परफॉर्मेंस है। अगर आप कहेंगे इतना बड़ा इवेंट है, इतने सारे नतीजे आ रहे हैं, तो उसके सामने परफॉर्मेंस कल शाम अमेरिकी बाजार को ठीक ठाक ही आपको दिखा। थोड़ी सुस्ती थी लगातार, दूसरे दिन आप वैसे कह सकते हैं फिसले बाजार, और फेड की पॉलिसी की भी बात कर रहे हैं, बट कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज सुबह का सेंटिमेंट थोड़ा बेहतर होते हुए दिख रहा है। ऑफकोर्स पॉलिसी की अगर आप बात करें तो जैसे आपने कहा 1% की रेट हाइक एक गिवन है, बट पिछले 2 दिनों में जो लोग मान रहे हैं कि शायद 1% की रेट हाइक आ सकती है, वो आंकड़ा थोड़ा बढ़ते हुए दिख रहा है। 2 दिन पहले 80% लोग मान रहे थे 1% की रेट हाइक होगी, 20% मान रहे थे 1%, अब करीब 27% मान रहे हैं कि 1% की हाइक भी आ सकती है। तो थोड़ा वो आंकड़ा बढ़ा है, बट ऑफ कोर्स देखते हैं क्या निर्णय फेड लेता है और आगे की कमेंट्री कैसी रहती है। कल शाम अमेरिकी बाजार की बात करें तो लगातार दूसरे दिन बहुत ही सीमित दायरे में आपने कारोबार देखा। 250 अंकों की रेंज थी डाउ में, उसमें करीब 225 अंक फिसल कर डाउ बंद होते हुए दिखा। एक बार फिर से आईटी में ज्यादा बिकवाली थी, लगभग 2% आईटी नैस्डैक कल टूटते हुए दिखा है और वहां से ही आपने ज्यादा प्रेशर बाजार का बना। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स उतने ज्यादा खराब नहीं थे कल के सेशन में, बट हाँ एक बार फिर से रिटेल स्टॉक्स पर आपने दबाव बनते हुए देखा। वॉलमार्ट 9% फिसलने के बाद कल हमने 7.5% की गिरावट इसमें देखी। टारगेट 3.5% नीचे था। और भी रिटेल स्टॉक्स में आपने दबाव आते हुए देखा। अमेजॉन पर भी इसका असर था। कल 5% अमेजॉन का भी शेयर आपको टूटते हुए दिखा है, तो वहां से थोड़ा प्रेशर बाजार में बना है। इसके साथ ही बाकी दिग्गज आईटी शेयर्स की बात करें तो अल्फाबेट और माइक्रोसॉफ्ट कल के सेशन में 2% फिसले, मेटा 4% फिसला, बट पोस्ट मार्केट इनके नतीजे आए हैं और नतीजे अच्छे रहे। इनफैक्ट माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे ठीक थे, पर गाइडेंस बहुत अच्छी आती हुई दिखी है। तो इसकी वजह से आप देख रहे हैं कि फिलहाल फ्यूचर्स में बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है और आज शाम शायद इन नतीजों पर भी एक बार बाजार आपको रिएक्ट करते हुए दिखे। तो पोस्ट मार्केट नंबर्स आए हैं, मार्केट के समय स्टॉक्स फिसले थे, पोस्ट मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और इसलिए फ्यूचर्स पर आपको पॉजिटिव एक्शन इस समय दिख रहा है अमेरिकी बाजारों के। जीएम जनरल मोटर्स, इसके कमजोर नतीजे आए थे तो ये शेयर कल 3.5% फिसला। कोको कोला, मैकडॉनल्ड्स, यहां पर नतीजों के बाद पॉजिटिव एक्शन आपको दिखा। आज के नतीजों की बात करें तो मेटा, बोइंग और साथ ही फोर्ड, ये कुछ दिग्गज कंपनीज हैं जिनके नतीजे आने वाले, तो इस पर भी बाजार का रिएक्शन रहेगा। बट ऑफकोर्स आज के लिए बड़ा ट्रिगर आपका फेड पॉलिसी है। यूरोप में भी आपने सुस्ती देखी, लगभग करीब आधे से 1% यूरोप के बाजार कल फिसलते हुए दिखे। कच्चा तेल एकदम दायरे में है, बट अक्टूबर वायदे पर रखिए नजर, ये अभी भी $100 के नीचे ही है, तो आगे के फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ा दबाव आ सकता है। वैसे 105 104 पर आपको ब्रेंट इस समय दिखेगा। नेचुरल गैस पर रखिए नजर, करंट दाम 7 महीने की ऊंचाई पर है, पर यूएस और यूरोप की अगर आप बात करें तो मल्टी मंथ हाइज पर आपको इस समय नेचुरल गैस के दाम दिख रहे हैं। इनफैक्ट आज सुबह भी देखिए 750 पर नेचुरल गैस कल बंद होते हुए दिखाया था और आज आप फिर से वहां पर बड़ी मूव देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ स्ट्रीम 1 रशिया की जो मेन गैस सप्लाई पाइपलाइन है वो आज से यूरोप के सप्लाई में आधा करने वाली है, यानी कि 40% क्षमता पर कामकाज चल रहा था, अब 20% की क्षमता पर कामकाज चलेगा। तो वहां से आप देख रहे हैं कि नेचुरल गैस में लगातार खरीदारी आती हुई दिख रही है और दाम भी काफी एलिवेटेड है। कल हमने देखा सभी बेस मेटल्स में एक बाउंस बैक आया। 2 से 3 हफ्ते की ऊंचाई पर लगभग सारे बेस मेटल्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। एग्री कमोडिटीज में एक्शन देखा है। सोना दायरे में ही $1720 पर है, पर डॉलर इंडेक्स अब मजबूत हो गया। 3-4 दिनों से जो डॉलर इंडेक्स की सुस्ती थी, अब वहां पर आप वापस पॉजिटिव एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। तो क्या यहां से कमोडिटीज पर दबाव आता है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली हमारा रुपी कैसे बिहेव
बिहेव करेगा। काफी सारे फैक्टर्स हैं आज के लिए। ऑफ कोर्स फेड पॉलिसी पर सबकी है नजर। चलिए, फेड पॉलिसी पर रहेगी नजर, लेकिन हमारे अपने फैक्टर्स भी हैं जो यहाँ पर अपनी छाप छोड़ते हुए दिखाई देंगे। शुक्रिया दीपांशु वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा है। तो वंस अगेन एफआईआईज की बिकवाली सामने निकल कर आ रही है। कैश स्पेस में 1550 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर निकल कर आया है। घरेलू संस्थागत निवेशक हालांकि लौटे हैं खरीदारी करने। ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास की खरीदारी का आंकड़ा सामने निकला है। और एफएनओ स्पेस में अगर बात की जाए तो यहां पर भी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से थोड़ी बहुत ही सही लेकिन बिकवाली दिखी है। 436 करोड़ के आसपास का वो बिकवाली का फिगर आया है। तो अब जिस प्रकार के सुस्त सीमित दायरे के संकेत हैं ग्लोबल मार्केट से, ऐसे में आज हमारे मार्केट में क्या रणनीति अपनानी है, इस पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। आज भी क्या सर सतर्कता बरतते हुए ही कारोबार करना है, दायरे का ट्रेड दिखेगा सर? निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या किया जाए आज? बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं। कल की बड़ी अहम बैठक के पहले आज बाजार में थोड़ी सुस्ती और थोड़ी सीमित दायरे में कारोबार के साथ ही बाजार में एक्शन होता हुआ नजर आएगा। कल भी आपने देखा कि ऊपरी स्तर से दबाव रहा है। परसों भी लगातार 2 दिनों से बाजार ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे हैं। तो ऐसे में संभावना इस बात की पूरी है कि आज भी थोड़ा सा ट्रेडर्स सावधान रहेंगे। एक तरफ ग्लोबल मार्केट्स का कोई खास सपोर्ट है नहीं और दूसरी तरफ एफआईआई की तरफ से भी फिर से कल के सेशन में भी बिकवाली का अच्छा खासा आंकड़ा है। तो दोनों चीजों को देखते हुए बाजार में आज आपको फिर से अगर कम गैप के साथ खुलते हुए दिखे या उछाल आती दिखे तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आएगी। अब जहां तक सपोर्ट का सवाल है, कल हमने 16,500 के थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग होते हुए देखी थी निफ्टी पर। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के थोड़ा सा नीचे हम बंद होते दिखे। अब आज के लिए इमीडिएटली जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 16,225 से लेकर 16,350 की रेंज। ये 125 पॉइंट की रेंज आज सपोर्ट का काम करेगी। और ऊपरी स्तरों पर जो रेंज आपके लिए होगी इंपॉर्टेंट वो होगी 16,575 से लेकर 16,700। तो आज मैंने 125 पॉइंट की रेंज ऊपर और नीचे दोनों तरफ के लिए आज आपको दी है। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी भी 36,500 के नीचे बंद हुआ है, थोड़े से अहम लेवल के नीचे। इमीडिएटली अब जो सपोर्ट बैंक निफ्टी पर आज है वो है 36,075 से 36,200 की रेंज में। और ऊपरी स्तरों पर 36,725, 36,825 बैंक निफ्टी पर रुकावट का काम करेगा। तो इन लेवल पर नजर आपको रखनी है और उस हिसाब से आपको एक्शन करना है। जी सर, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज किस तरह के ट्रेड्स पर हमें एक्सपेक्ट करके चलना है और क्या रणनीति अपनानी है। रिपीट कर देती हूँ, निफ्टी पर सर ने बताया है 16,225 से 350 की एक सपोर्ट बैंड आपको मिल जाएगी। रेजिस्टेंस 16,575 से 700 के पास है। बैंक निफ्टी में 36,075 से 200 ये आज एक अच्छी खासी सपोर्ट रेंज का काम करेगा। और जो ऊपरी बैंड है जहां पर थोड़ा चैलेंज मिल सकता है वो है 36,725 से 825 की रेंज। चलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट आपके सामने रखे, एक महत्वपूर्ण खबर का जिक्र करते हैं। 5G स्पेक्ट्रम से जुड़ी। जी हाँ, पहले दिन ही 5G स्पेक्ट्रम को शानदार रिस्पॉन्स मिला है। क्या है डिटेल्स, कब तक ये ऑक्शन जारी रहेगी और अब तक पहले दिन के क्या अपडेट्स निकल कर आए हैं, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? गुड मॉर्निंग नेहा। आज दूसरा दिन है स्पेक्ट्रम नीलामी का और कल का जो नीलामी हुई थी वो 4 राउंड में चली थी। और कल का जो स्पेक्ट्रम नीलामी जब खत्म हुई थी उसके बाद सरकार ने ये बताया कि 1,45,000 के आसपास की बोलियां सरकार को मिली हैं। और आज सरकार को उम्मीद है कि आज भी 2 राउंड कम से कम चलना चाहिए। और आज के 2 राउंड के बाद सरकार इसमें एड ऑन सोच रही है कि उसको लगभग 600 से 800 करोड़ रुपए और इसमें एड ऑन हो सकता है। तो यानी कुल मिलाकर इस स्पेक्ट्रम ऑक्शन से सरकार को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद है। अगर हम ये बात करते हैं सरकार की, तो पिछला जो रिकॉर्ड था सरकार का स्पेक्ट्रम ऑक्शन से वो था 1.09 यानी कि लगभग 1,10,000 करोड़ का। उसका ही रिकॉर्ड सरकार ने तोड़ा है। आज की अगर बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा एरिया जिन पे, जो सर्विस एरिया जिन पे फोकस था टेलीकॉम कंपनीज का, वो है महाराष्ट्र के बाद मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। और इन सबको अगर आप विशेष तरफ से देखते हैं तो ये जो एरियाज हैं वो डेंसिटी में भी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी में भी ज्यादा है और अफोर्ड भी कर सकते हैं किसी भी प्रीमियम सर्विस को। तो कुल मिलाकर इस वजह से ही इन एरियाज में कंपनीज का फोकस ज्यादा है। इसके अलावा पहली बार हमने देखा है कि स्पेक्ट्रम नीलामी के दौरान 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है
उसके लिए भी बोलियां आई हैं, वो भी इतनी बड़ी संख्या में। तो सरकार इस पूरे स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रोसेस को एक बड़ा ही सफल प्रयास बता रही है और ये कोशिश है सरकार की कि ये जो नीलामी है वो आज अगर कंप्लीट होती है तो 14 अगस्त से पहले ये सारे जो आवंटन है वो उन कंपनीज को दे दिए जाएंगे। और सरकार की उम्मीद है, जो टाइमलाइन है सरकार की, उसके अनुसार सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर के पहले हफ्ते में 5G की सर्विसेज शुरू हो सकती हैं। लेकिन हमारे सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि 15 अगस्त को शायद पहली कॉमर्शियल कॉल हो जाए। जी ओके, चलिए, तो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी, इसकी जो शुरुआत है वो तो बहुत बेहतरीन नोट पर हुई है और यही कारण है कि हमने टेलीकॉम स्पेस की काफी कंपनीज में कल हरे निशान में मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ भी देखा है। थैंक यू सो मच अम्बरीश, वो डिटेल रखने के लिए। हम आगे भी इस पूरे ऑक्शन पर नजर बनाए हुए हैं और अम्बरीश की अपडेट्स आपके सामने लेकर आते रहेंगे। आइए अब रुक करते हैं हमारी स्टॉक्स एंड न्यूज की लिस्ट का। खबरों के दम पर कहाँ है एक्शन, जून तिमाही के नंबर्स का क्या एनालिसिस है, पूरी डिटेल लेकर अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड मॉर्निंग। आप 5G स्पेक्ट्रम पर तो नजर रखेंगे आई एम श्योर, लेकिन पहले ये बता दीजिए कल कौन सी कंपनीज ने नंबर्स जारी किए हैं, कैसे रहे हैं? जी, सबसे पहले सबसे बड़े दिग्गज L&T के नतीजे आते हुए दिखे हैं और L&T के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। हमारे अनुमान से भी बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग 22% बढ़कर आती हुई दिखी है। वहीं आप मार्जिन्स की बात करेंगे, ज़्यादातर आपको सब जगह कट दिख रहा है, पर यहाँ पर मार्जिन्स भी थोड़े बहुत बढ़ के आए हैं। 10.8% से बढ़कर 11% के आसपास आते हुए दिखे हैं। मुनाफे में भी 45% का उछाल देखा गया है और अगर इनका जो ऑर्डर इनफ्लो देखेंगे, ऑर्डर इनफ्लो में भी लगभग 60% की बढ़ोतरी देखी गई है। टाटा पावर नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय में हालांकि आपको दिखेगा 43% का उछाल है, पर जो मेजर जो आपको दिक्कत है वो मार्जिन्स में है। मार्जिन्स जो है वो लगभग 23% से घटकर लगभग 11.6%, लगभग हाफ के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफा देखेंगे, हालांकि जो मुनाफा है वो 103% बढ़कर आता हुआ दिखा है। टाटा पावर में ही खबर है कि टाटा पावर का जो रेन्यूएबल कारोबार है उसमें हिस्सा खरीद के लिए CCI से मंजूरी मिल चुकी है और ये ब्लैक रॉक और मुबादला के हिस्से खरीद को मंजूरी मिल चुकी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स बढ़िया नंबर आते हुए दिखे हैं YoY बेसिस पर। अगर आप देखेंगे तो आय में लगभग 34% का उछाल देखा गया है। ग्रॉस मार्जिन्स हालांकि थोड़े घटकर आए, 45% से घटकर 41% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर आप मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा 69 करोड़ से बढ़कर 210 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। हालांकि जो अनुमान था वो 214 करोड़ का था। उसी के साथ साथ KEI इंडस्ट्रीज के देखेंगे नतीजे, अगर आप देखेंगे तो बढ़िया आए। हालांकि मार्जिन्स में थोड़ा प्रेशर देखा गया है। आय लगभग 54% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स देखेंगे जो पहले 11% थे इस बार 10% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में अच्छा उछाल देखा गया है, 55% का उछाल देखा गया है। AB सन लाइफ नतीजे अगर आप देखेंगे तो आपको मिक्स सेट दिखेगा। आय में हालांकि फ्लैटिश रहे हैं आय, और मार्जिन्स भी हैं, मार्जिन्स भी फ्लैट रहे हैं। और मुनाफे की बात करेंगे पर मुनाफे में 34% का कट देखा गया है। शॉपर्स स्टॉप नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आय अगर YoY बेसिस पर आप देख रहे हैं तो लगभग 362% बढ़कर आती हुई दिखी है। और पिछली बार जो घाटा था 105 करोड़ का, वो इस बार 23 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। चलिए, ये तो डिटेल रही उन तिमाही नतीजों की जो कंपनीज ने कल जारी किए थे। लेकिन अरमान बताइए, आज कौन से अहम ट्रिगर्स आने वाले हैं और खबरों के दम पर किन शेयरों में आज एक्शन दिखेगा? जी, सबसे पहले निफ्टी की कंपनियां जिनके नतीजे आने वाले हैं उसमें बजाज फाइनेंस, मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स पर ध्यान रखिएगा। F&O में बायोकॉन, कोलगेट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, लॉरस लैब और यूनाइटेड ब्रेवरीज जैसे स्टॉक हैं, उन पर भी ध्यान रखिएगा। कैबिनेट CCEA की एक मीटिंग होने वाली है। NCC लिमिटेड पर भी ध्यान रखिएगा। जो 1.1 करोड़ शेयर वारंट्स हैं उनके कन्वर्जन जो कन्वर्ट हुए हैं उनकी लिस्टिंग होगी आज से। एक्स डेट है कुछ कंपनियों में, जिसमें MRF फाइनल डिविडेंड 144 का, हीरो मोटोकॉर्प फाइनल डिविडेंड 35 का, UPL फाइनल डिविडेंड 10 का और प्राज इंडस्ट्रीज डिविडेंड 4.2 का। अब आ जाते हैं खबरों पर सबसे पहले डिफेंस स्टॉक्स पर आप ध्यान रखिएगा, जिसमें BDL, BHEL पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो डिफेंस पैनल ने हथियार खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसमें 28,700 करोड़ के जो प्रस्ताव है वो सरकार ने मंजूर कर दिए हैं। फार्मा और API कंपनीज पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि मार्जिन्स पर सरकार ने जो प्रस्ताव पर कंपनियां हैं वो सहमति आती हुई दिखी है और इसको जो लागू किया जाएगा वो चरणबद्ध तरीके से इसको लागू किया जाएगा। एक्सिस बैंक पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि CCI से एक्सिस बैंक और सिटी बैंक की डील को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। ONGC, जिसमें ग्रीन को 0C के साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उन्होंने करार कर लिया है और ये ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जो ये दोनों कंपनियों के बीच ये करार होता हुआ दिखा है।
सानसेरा इंजीनियरिंग पर भी ध्यान रखिएगा, जिसमें नॉर्थ अमेरिका के दिग्गज OEM से जो इनको ऑर्डर मिला था वो रद्द होता हुआ दिखा है, और ये जो ऑर्डर था वो लगभग 3200 करोड़ के आसपास का था, और ये जो ऑर्डर मिला था इनको अप्रैल 2022 में ऑर्डर मिला था। और अंत में भारत फोर्ज पर भी ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रो फोर्सेस लिमिटेड के नाम से वो एक सब्सिडरी बना रहे हैं, और इसलिए क्योंकि ई व्हीकल के लिए वो डिजाइन, डेवलपमेंट और बिक्री और उत्पादन का काम ये सब्सिडरी करेगी। चलिए, तो ये वो खबरें हैं, ट्रिगर्स हैं जिनके दम पर आज चुनिंदा सेक्टर्स में और स्टॉक्स में एक्शन दिखेगा। शुक्रिया अरमान वो पूरी डिटेल देने के लिए। आइए अब जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। NBCC खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 33 का लगाए, टारगेट आपको 35 रुपए 70 पैसे का मिल जाएगा। अब बारी आती है अनराठी सिक्योरिटीज की। भारतीय एयरटेल ये खरीद के चलने की सलाह है। इस स्ट्रैटेजी में आपको स्टॉप लॉस 660 का लगाना, टारगेट 700 का है। और अंत में सेंट्रम ब्रोकिंग, इनकी तरफ से SBI कार्ड खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस 870 का, टारगेट 925 का आपको लगाना है। आइए अब जान लेते हैं कि आज के मार्केट में एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, शेयरों में, सेक्टर्स में कहां पर पैसे लगाने का मौका मिलेगा। बात करने के लिए SMC ग्लोबल के मुदित गोयल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। बताइए, जिस तरह का मार्केट का मूड मिजाज है, ऑफ कोर्स ग्लोबल संकेत हैं जो थोड़ा सा इस पे प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं। बताइए आज कैसे ट्रेड किया जाए। गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कल जिस तरह की क्लोजिंग मार्केट में देखने को मिली है, थोड़ा सा सेंटीमेंट बिल्कुल गड़बड़ा है, और लास्ट 4 दिनों से जो तेजी दिखा रहे थे वो तेजी पूरी तरह से कल खत्म करी मार्केट ने, और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे बंद हुआ है बाजार। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन निकल कर आ रहा है कि थोड़ा और सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर बात करें तो करीब 20 जुलाई को मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुआ था, तो वो गैप यहाँ पर फिल हो सकता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि आज के सेशन में और थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हावी हो सकता है। 16,350 तक की डाउनसाइड निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो एक बार शॉर्ट पोजीशन निफ्टी में बना के चल सकते हैं 16,350 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 16,540 का। देखिए, स्टॉप लॉस बड़ा छोटा है क्योंकि ओवरऑल जो अंडरटोन मार्केट का वो बुलिश साउंड ही कर रहा है। तो अगर कहीं भी 16,540 ब्रेक होता है तो हम ये मान के चलेंगे कि अब यहाँ से पॉजिटिव साइड मार्केट ट्रेड हो सकता है। और बैंक निफ्टी पे क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, बैंक निफ्टी में भी रिवर्सल के इंडिकेशन आए हैं, और बैंक निफ्टी में भी क्योंकि कल के सेशन में देखा था इंडेक्स में उतना करेक्शन नहीं आया है, लेकिन स्टॉक्स देखेंगे अगर बैंक निफ्टी के तो काफी करेक्ट होते हुए नजर आए हैं। तो हमें ऐसा लगता है आज भी फॉलो अप सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर फॉलो अप सेलिंग स्टॉक्स में आती है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी करेक्ट होगा। तो हमें लगता है आज के सेशन के लिए 36,100 तक की डाउन साइड बैंक निफ्टी में हो सकती है। तो 36,100 के टारगेट के लिए निफ्टी बैंक को भी बेच के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आएगा 36,650 का। नेहा जी, यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों हमारे व्यूज जो है नेगेटिव है, केवल आज के लिए है। बट अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखते हैं तो पॉजिटिव ही नजर आता है। ठीक है, तो ओवरऑल पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, सिर्फ आज के लिए ही ये बिकवाली की रिकमेंडेशन है। 36,100 का टारगेट डाउन साइड में निफ्टी बैंक में और 16,350 निफ्टी में। अच्छा, अब मुदित जी जरा ये बता दीजिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज कहाँ दिख रहा है? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कल भी था, तो इसलिए हमने पॉजिटिव साइड ही दोनों स्टॉक चुने हैं। सबसे पहले दिग्गज कंपनी आईटीसी को लॉन्ग करके चलेंगे। काफी लोअर लेवल से हम आईटीसी पे बात कर रहे हैं और सारे टारगेट हासिल होते हुए नजर आए हैं। लगातार मार्केट में वोलेटिलिटी के होने के बावजूद भी स्टॉक हर दिन ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है आज भी और तेजी दिखा सकता है। 308 के टारगेट के लिए आईटीसी को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 298 का। दूसरा स्टॉक रहेगा हिंदुस्तान कॉपर का। हिंद कॉपर में बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है। एक राउंडिंग बॉटम बनाने के बाद कल के सेशन में लास्ट 5 दिनों का ब्रेकआउट देखने को मिला, और जहां मार्केट में करेक्शन थी लेकिन स्टॉक करीब 3.5-4% की तेजी दिखाकर बंद होता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पर और तेजी एक्सटेंड हो सकती है। 103 के टारगेट के लिए हिंदुस्तान कॉपर को लॉन्ग करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 96 का। चलिए मुदित, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इक्विटी स्पेस में आज कहां कैसी रणनीति अपनानी है। बात अब कमोडिटी बाजार की। आज की रणनीति समझाने के लिए अनराठी के जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग। पहले तो एनर्जी स्पेस पे फोकस कर लेते हैं। नेचुरल गैस प्राइमरीली 0.5% की स्ट्रेंथ कल एमसीएक्स पर दिखी है,
और अभी मॉर्निंग मार्केट्स की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 हफ्ते के हाइज के पास नेचुरल गैस इस समय नाइमेक्स पर ट्रेड करती हुई नजर आई है। मुझे बताइए एनर्जी स्पेस में, क्योंकि नेचुरल गैस बढ़ी है तो कुछ इसका सपोर्ट कच्चे तेल को भी मिला और उसके अपने भी फैक्टर्स हैं, क्या किया जाए? गुड मॉर्निंग नेहा। सी, नेचुरल गैस की मैं बात करूं, जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 706 707 पे क्लोज हुआ है, आई थिंक पोजिशनली ये 800 रुपए तक भी जा सकता है। सो नेचुरल गैस जब तक सवाल है, वॉलेटाइल कमोडिटी है, लेकिन we recommend keeping the strict stop loss around 680. One can go long around current levels, and as I said, 780, 800 is also possible. क्रूड की मैं बात करूं एनर्जी पैक में, तो मुझे लग रहा है आज के दिन में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्राइसेस में एक सेलिंग प्रेशर रह सकता है। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट क्रूड अगर 7700 के आसपास मिले, वन शुड शॉर्ट इट एंड 7760 का स्टॉप लॉस लेकर चले। 7550 के टारगेट शाम तक देखने को मिल सकते हैं। और सोने चांदी में क्या किया जाए? बहुत छोटे दायरे का ट्रेड है यहाँ पे। तो सोने चांदी की बात करें तो एफओएमसी का आज जो आउटकम आएगा, मोरलेस एक्सपेक्टेड के 75 बेसिस पॉइंट से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स रहेंगे वो दैट विल बी रियली इंपॉर्टेंट। आगे का क्या रुख रहेगा फेड का, एंड कितना अग्रेसिवली वो इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दी हाई इन्फ्लेशन, वो मार्केट को ड्राइव करेगा। बट फॉर द मोमेंट मुझे इंट्राडे में थोड़ा बहुत बाउंस यहाँ देखने को मिल रहा है। सो अगर मैं गोल्ड की बात करूं, मुझे गोल्ड में लग रहा है कि अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 50,600 पे लॉन्ग करके चले, 50,500 यहाँ स्टॉप लॉस रहेगा एंड 50,800 जो है वो टारगेट रहेगा। ओके जिगर, ये बताइए मेटल स्पेस में हम देख रहे हैं कि काफी समय से, इनफैक्ट पिछले 2 हफ्तों से ही देखा जाए तो बॉटम बनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। कॉपर खासतौर से नोटिसेबल मूवमेंट यहाँ से अपसाइड अब दिख रही है, क्या माना जाए? छोटी अवधि में बॉटम बन गया है एंड इफ सो खरीदारी बनती है? तो बॉटम तो बन रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, डॉलर इंडेक्स में थोड़ा बहुत वीकनेस भी देखी गई है। मार्केट इज काइंड ऑफ वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ न्यूज फ्रॉम चाइना एंड वही एक ऑप्टिमिज्म है जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है आज की तारीख में। अगर मैं कॉपर की बात करूं, हाँ, अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 628 के आसपास मिले, वन शुड गो लॉन्ग, 625 स्टॉप लॉस लेके चले एंड 635 640 ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके चलिए जिगर, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में कहां किस प्रकार के कमाई के मौके हैं। अब बात करते हैं एफआईआर यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। जान लेते हैं किन शेयरों पर विदेशी ब्रोकरेजेस ने दर्ज की है एफआईआर। शुरुआत एशियन पेंट से करेंगे। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट का आउटलुक है, टारगेट हालांकि बढ़ा दिया है, 2674 है अब नया टारगेट। जेपी मॉर्गन ओवरवेट का आउटलुक है, टारगेट इन्होंने भी बढ़ा दिया, पहले 3400 था अब 3525 कर दिया है नया टारगेट। जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग है, टारगेट 2530 का है। सिटी न्यूट्रल का स्टैंस है, टारगेट हालांकि इन्होंने बढ़ा दिया है, अब नया टारगेट है 3400 का। बजाज ऑटो पर मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट का स्टैंस लेके चल रहे हैं, टारगेट 4182। और अंत में जेफरीज, इनकी बजाज ऑटो में खरीदारी की सलाह है, टारगेट 4500 का। ओके चलिए अब एलएनटी पर भी एक बार फोकस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी हमने देखा है एक्सपर्ट्स की तरफ से कुछ खासी रिकमेंडेशंस आई है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का स्टैंस बरकरार है, टारगेट 1848 का, 1848 का। क्रेडिट स्विस, इनकी लार्सन एंड टुब्रो पर आउट परफॉर्म की जो स्टैंस है बरकरार है, टारगेट 2000 का दिया है। जेपी मॉर्गन ओवरवेट स्टैंस है, टारगेट इन्होंने भी बढ़ा दिया 1825 से 1960 नया टारगेट है। नोमुरा, इनकी एलएनटी पर बाय की पोजीशन बरकरार है, टारगेट बढ़ाकर 2065 कर दिया है। जेफरीज बाय की पोजीशन बरकरार है 2215 के टारगेट के लिए। और एचएसबीसी, इन्होंने भी टारगेट बढ़ा दिया, पहले 1970 का टारगेट था, अब उसे बढ़ाकर 2000 कर दिया है।